एक लड़की पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी। जैसे ही उसने घर के बने हुए एक पकौड़ी खाई, अभी तक मुस्कुराकर बात कर रहे लड़के के माता पिता के चेहरे अचानक बदल गए। लड़की समझ ही नहीं पाई कि आखिर उससे गलती क्या हुई है। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, लेकिन जो लड़का पहले उस पर जान छिड़कता था वही अचानक उस पर भड़क उठा। लड़की अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी लड़के की मां दौड़कर आई और उसके हाथ में पहनाया हुआ कंगन छीन लिया। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। घर लौटकर लड़की ने रोते हुए अपनी सहेली को सारी बात बताई। उसने कहा, मैंने उनके घर बस एक पकौड़ी ही तो खाई थी, कोई बड़ी चीज थोड़ी खा ली थी। लेकिन उसकी बात सुनते ही सहेली की आंखें डर से फैल गईं। उसने तुरंत पूछा, तूने वो पकौड़ी कैसे खाई थी, पूरा बताओ। सहेली का अजीब व्यवहार देखकर लड़की हैरान रह गई। वो बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या सिर्फ एक पकौड़ी खाने से सब बदल गया? दोनों बचपन से साथ थी। लड़की को हमेशा लगता था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, लेकिन सहेली सिर्फ इतना बोलकर चली गई, मैं मर जाऊंगी लेकिन अब तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। इसके बाद वो मुड़कर चली गई। अब लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए उसने एक प्राइवेट जासूस को ढूंढा और अपनी आखिरी 5 लाख की बचत उसे दे दी। उसने कहा, 3 दिन के अंदर मुझे पता लगाकर बताओ कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जासूस बोला, जैसे ही मुझे सच पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तब तक अपने आसपास की औरतों से सावधान रहना और याद रखना, कोई भी तुम्हें खाने के लिए कुछ दे तो तुरंत मत खाना। लड़की डरी हुई हालत में ऑफिस पहुंची। कुछ दिन पहले ही उसने कंपनी के लिए बहुत बड़ा सौदा फाइनल किया था, इसलिए कंपनी ने उसे 10 लाख रुपए का बोनस दिया था। मैनेजर ने खुशी में सबके लिए पार्टी रखी। सब लोग उसे बधाई दे रहे थे और कंपनी का सबसे बेहतरीन कर्मचारी बता रहे थे। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड और सहेली दोनों उसे छोड़ चुके थे, लेकिन सहकर्मियों का प्यार देखकर लड़की को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तभी मैनेजर अपने हाथों से बनी हुई पकौड़ियां लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली पकौड़ी हमारी सबसे मेहनती कर्मचारी खाएगी। एक दूसरी लड़की बोली, ये खास तुम्हारे लिए बनाई गई है, जल्दी खाओ। पकौड़ी देखते ही लड़की का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर वाली घटना याद आ गई। वो सोचने लगी, अगर मैंने ये खा ली तो फिर क्या होगा। उसने घबराकर कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। तभी एक सहकर्मी बोली, तुम मैनेजर को मना कर रही हो? क्या बोनस मिलते ही तुम्हारे तेवर बदल गए? लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन एक लड़की जो हमेशा उसे जलती थी, उसने सबके सामने कहा, लगता है इसे हमारे हाथ की बनी चीजें पसंद नहीं है। अब लड़की के पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा था। उसने कहा कि वो मांस वाली पकौड़ी नहीं खाती। तभी सब लोग तुरंत सब्जियों वाली पकौड़ियां ले आए। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। एक सहकर्मी ने जबरदस्ती उसके हाथ में चॉपस्टिक पकड़ा दी। कांपते हुए हाथों से उसने पकौड़ी उठाई। डरते डरते उसने उसे मुंह में डाल लिया। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा शायद वो बेवजह डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पकौड़ी निगली, सबके चेहरे अचानक बदल गए। मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, मैं ऐसी लड़की को कंपनी में नहीं रख सकता जो सबके लिए अशुभ हो। लड़की पूरी जिंदगी सबसे समझदार और आज्ञाकारी रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक पकौड़ी की वजह से सब उसे मनहूस कहने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कोई मजाक है या सच में उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसी दौरान सड़क पर किसी ने उसे टक्कर मार दी। नीचे गिरी तो उसकी नजर एक मानसिक अस्पताल के पर्चे पर पड़ी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वो उसी अस्पताल के सामने खड़ी थी। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे घूर रहा हो। एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसके पास आई और अंदर चलने को कहा। उसने लड़की की पूरी कहानी सुनी और बोली,